हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना कैलाश कुमार। आज आपके अध्याय 10 व्रत इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं और इसका पूरा जो ब्यौरा है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू से लेकर फिलअप्स है, एमसीक्यू है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अच्छे से देख लें कि क्वेश्चन किस टाइप से, सारे क्वेश्चन मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से तैयार कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्रत। देखिए, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। पहला प्रश्न पूछ सकते हैं, रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आता है व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। डायमीटर डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर डबल ऑफ डायमीटर रेडियस का डबल होता है, दुगुना होता है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड। नेक्स्ट, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। डायमीटर डिवाइड्स इन diameter divides in two equal part of circle. Diameter divides in two equal part. सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। each part called semicircle. each part called semicircle. प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। देखिए, ये सर्कल है, सर्कल की ये रेडियस है, ये सर्कल का डायमीटर है। क्या है? डायमीटर है सर्कल का डायमीटर। ये सर्कल है, इस डायमीटर को टू इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट, अर्धवृत्त चाप का मान 180 डिग्री होता है। वैल्यू ऑफ सेमी सर्कल आर्क 180 डिग्री। नेक्स्ट हो जाता है
लघु चाप का मान 180 डिग्री से कम लेस देन 180 less than 180 value of minor arc। अब देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल के अंदर कोड है, क्या है कोड, ये कोड जीवा सर्कल को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। कौन सा? लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट। ये होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। अब देखिए ये मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, तो ये होता है आपके ए बी, ये है आपके लघु चाप, माइनर आर्क, ये बचा दो, तो देखिए लघु चाप कौन हो गया? ए बी इक्वल क्या होता है? 180 से कम। क्या लिखा? लघु चाप का, ये लघु चाप का मान 180 से कम, ठीक है। लघु चाप का माइनर आर्क की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 180, ठीक है। अब ये लघु चाप, माइनर आर्क और माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये है आपके माइनर से बन गया मेजर आर्क। ये क्या है? मेजर आर्क। अब देखिए अगला क्या है? दीर्घ चाप बी ए, ये बी ए, ये ए बी लघु चाप है, यानी माइनर आर्क है, ये ए बी और ये बन गया बी ए। तो बी ए क्या है? दीर्घ चाप का मान 180 डिग्री से अधिक, ठीक है। वैल्यू ऑफ मेजर आर्क मोर देन 180, तो देखिए अर्धवर्त चाप का मान 180 डिग्री से कम, वैल्यू ऑफ सेमी सर्कल आर्क 180 डिग्री, लघु चाप का मान 180 डिग्री से कम और लेस देन 180 डिग्री, वैल्यू ऑफ माइनर आर्क। दीर्घ चाप का मान 180 डिग्री से अधिक, वैल्यू ऑफ मेजर आर्क मोर देन 180 डिग्री। तो ये रहेगी माइनर आर्क और मेजर आर्क का मान, ठीक है। इसके नेक्स्ट रहेगा त्रिज्या हो गई, व्यास हो गई और सबसे बड़ी जीवा हो गई और जीवा हो गई। इसके बाद बात करते हैं किसकी? समतल में वृत्त 3 भागों में विभक्त होता है। समतल में वृत्त 3 भागों में विभक्त होता है। सर्कल divides in 3 part in plane, 3 part in plane. Circular divides in 3 part in plane,
ठीक है। फिर नेक्स्ट थ्री पार्ट कौन से हैं, देखिए फर्स्ट इंटीरियर पार्ट यानी आंतरिक भाग, फिर सेकंड होता है सर्कल यानी वृत्त, फिर होता है बहिर् भाग एक्सटीरियर पार्ट। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। इस प्रकार थ्री पार्ट में डिवाइड रहता है कौन सर्कल। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular each others। यानी त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ये सर्कल है, ये ध्यान रखना, और ये है आपके रेडियस, सॉरी ये सर्कल है, ये आपके रेडियस है, ये आपके टेंजेंट लाइन ए बी पी ओ पी। अब देखिए ओपी परपेंडिकुलर ए बी, तो यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर होता है तो ये एंगल आपके ए पी ओ इक्वल ए बी ओ इक्वल 90 डिग्री हो जाता है। यानी ये 90 तो ये भी 90। तो देखिए सेंटर से जो कम डिस्टेंस पे होती रेडियस है वो रेडियस है। अब ये रेडियस मान लो, ये रेडियस है, देखिए ये कौन सी आ गई, ओ पी लेस देन क्या है, ओबी। ओपी क्या है, लेस देन क्या होगा, ओबी। तो यहाँ पे स्मॉल कौन है, ओपी है। तो ये आपकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर ईच अदर, इस प्रकार आपके एक दूसरे पर लंबवत होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका जो बेसिक फंडा है इसको अच्छे से रेडी करें, प्रिपेयर करें। अब प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 क्या कह रही है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा, त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। ये देखिए ये सर्कल है, ये इसकी टेंजेंट, सॉरी रेडियस है, और ये इसकी टेंजेंट है। ए बी पी ओ ये परपेंडिकुलर होती है। ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, देन एंगल हो जाएगा आपके ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ, एंगल ए पी इक्वल एंगल बी पी ओ, ये 90 डिग्री हो गए। तो ये परस्पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। अब आपके आती प्रमेय 10.2, क्या आती प्रमेय 10.2, प्रमेय 10.2 यानी थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 अब 10.2 के अंदर क्या करना है, देखिए सबसे फर्स्ट अपने ये सर्कल ड्रॉ करना है। ये आपके सर्कल का सेंटर है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है। टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, प्रमेय 10.2 बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु यानी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ की, जो लेंथ में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये अपने को प्रूव करना है। और ये रेडियस इक्वल होती है, तो ये ए, ये बी, ये ओ। ये अब आपको इसमें प्रमेय 10.2 क्या कह रही है, तो वृत्त के बाहर बिंदु से, वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो लंबाई में समान होती है। तो देखिए दिया है, क्या दिया है,
ये दिया वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल ओ, सेंटर ऑफ सर्कल ओ, वृत्त का केंद्र ओ है। स्पर्शरेखा क्या है? स्पर्शरेखा आपको दे रखी है एपी कॉमा बीपी, और त्रिज्या क्या दे रखी है? यदि रेडियस दे रखी है आपको, रेडियस आर इक्वल दे रखी है ओए कॉमा ओबी, ओए कॉमा ओ, ये दे रखी। अब आपको सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या करना है? एपी इक्वल बीपी, ये अपने को प्रूव करना है। ये क्या है? स्पर्शरेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है, यानी टेंजेंट लाइन। क्या है? टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। ठीक, नेक्स्ट क्या है? प्रूफ। प्रूफ, अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करो, रचना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? जॉइंट ओपी, ओपी को मिलाया, यानी जॉइंट ओपी, जॉइंट ओपी। अब प्रूफ, उपपत्ति, उपपत्ति के अंदर अपने को क्या करना है? उपपत्ति के अंदर ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों क्या लेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन से? फर्स्ट ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ बी पी। अब ट्रायंगल ओ ए पी और ओ बी पी के अंदर अपन को क्या देखना है? देख, सबसे फर्स्ट देखना है ए, एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल ए इक्वल एंगल बी बाय प्रमेय, यानी थ्योरम 10.1, प्रमेय 10.1। फिर अपन ले लेंगे ओपी इक्वल ओपी, क्या है? कॉमन, कॉमन कर्ण पूछा, यानी हाइपोटेनस। कौन है? हाइपोटेनस। फिर नेक्स्ट कौन है? ओए इक्वल ओबी, ओए इक्वल ओबी, वृत्त की त्रिज्या। क्या है? वृत्त की त्रिज्या, शॉर्ट में लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये देखिए, ये आपके पास आर है, ये एच है और ये एस है। आर एच एस सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम, यानी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ओएपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओबीपी लिख दो बाय सीपी सीटी, एपी इक्वल पीटी बाय सीपी सीटी। इसका मतलब होता है सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं एवं कोण समान होते हैं। corresponding parts of congruent triangle, ये इंग्लिश मीन है इसका। corresponding parts of congruent triangle, ये हिंदी में सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं एवं कोण समान होते हैं। ये आपके प्रमेय 10.1 और 10.2 हो गई। तो आगे अपन करते हैं इसके एग्जांपल। अब एग्जांपल नंबर सेकंड है, इसमें आपको ये देखना है कि ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये कॉर्ड है, ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या खींची हुई है? स्पर्शरेखा खींची। क्या खींची हुई है? स्पर्शरेखा। ठीक है, ये अब ये है आपके टी, ये पी, ये क्यू, ये ओ। अब इसमें ये कह रहा है एंगल आपको प्रूव करना है पी टी क्यू इक्वल आपको 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू। ठीक, ये ध्यान रख लेना, टी पी क्यू इक्वल ओ पी क्यू, ये अपने को प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव दैट
क्या है, प्रूव दैट, ये प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ, क्या करेंगे, प्रूफ, यानी उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति करने के लिए हम, मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो देखिए ओपी परपेंडिकुलर किस पे है, पीटी, ओपी परपेंडिकुलर पीटी, तो ये प्रमेय यानी थ्योरम 10.1 बाई थ्योरम 10.1 प्रमेय बाई द्वारा प्रमेय 10.1। अब ये हो गई आपके ओपी परपेंडिकुलर पीटी प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 हो गया। तो अब लिखेंगे अपन ओपीटी, ओपीटी इक्वल 90 डिग्री का, त्रिज्या स्पर्शरेखा का एक दूसरे पर लंब होती है, तो ओपीटी 90 डिग्री का होगा। अब अपने को ओपीटी 90 डिग्री है, तो अब ये देखो कि अपने पास और क्या देखा है, और देखा है तो एंगल टीपीक्यू, एंगल क्या देखा है, टीपीक्यू, एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल क्या देखा है, ओपीक्यू, एंगल ओपीक्यू इक्वल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा ओपीटी। ओपीटी कितने डिग्री का है, या ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ओपीटी, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास एंगल टीपीक्यू प्लस इक्वल प्लस एंगल ओपीक्यू इक्वल 90 डिग्री, ओके। अब यहाँ अपन लिखा लेंगे टीपीक्यू इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ओपीक्यू, ठीक है। 90 डिग्री माइनस एंगल ओपीक्यू इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सेकंड अपन कर लेते हैं टीपी इक्वल टीक्यू, टीपी इक्वल टीक्यू क्या लिखेंगे, प्रमेय थ्योरम 10.2, प्रमेय थ्योरम 10.2 10.2। अब ये और ये स्पर्शरेखाएं लंबाई में टेंजेंट लेंथ में इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखो एंगल टीपीक्यू इक्वल एंगल टीक्यूपी, ओके। इक्वेशन नंबर हो गई आपके फर्स्ट, ये हो गई आपके दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल टीपीक्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, टीपीक्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिखोगे, ट्रायंगल टीपीक्यू इज अ आइसोसेल्स ट्रायंगल, ओके, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर देखो एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वल 180 डिग्री ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। यानी अब इसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म, ये नियम लग जाता है यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखिए PTQ प्लस ये देखिए यहाँ पे TPQ और TQP दोनों इक्वल है, तो ये TPQ प्लस ये भी हो जाएगा TPQ इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेंगे TPQ प्लस 2 टाइम एंगल, सॉरी PTQ, यहाँ ले लेंगे 2 टाइम TPQ इक्वल 180 डिग्री, यहाँ ले लेंगे एंगल PTQ इक्वल 180 डिग्री माइनस 2 टाइम एंगल TPQ, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर वैल्यू put in equation second from first, वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या लिख देंगे, लिखो यहाँ पे एंगल PTQ इक्वल 180 डिग्री माइनस 2। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में देखो, यहाँ पे क्या लिखा TPQ, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए TPQ 90 माइनस OPQ,
ये लिखो 90 माइनस ओ पी क्यू, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 180 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 ओ पी क्यू, एंगल 2 ओ पी क्यू। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ से हम यहाँ नोट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू इक्वल 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू, ये आपके हो गया एच पी। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। या नहीं लिखे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, देखिए पी टी क्यू इक्वल 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू एच पी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या हैंस प्रूफ, क्या होता है, हैंस प्रूफ। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका अपना कैलाश गौड़ इस तरह की इस वीडियो लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।